तो जिस गाड़ी का आज मैं आपके लिए फ़र्स्ट लुक रिव्यू लेकर आया हूँ, ये गाड़ी कोई 2021 में हमारे पास आई थी एज़ अ लेफ़्ट हैंड ड्राइव। उस वक्त भी जो इसका कलर था वो मेरा बहुत फेवरेट कलर था। इसकी जो आउटलुक थी, इसके जो फ़ीचर्स थे, वो उस दिन के लिहाज से भी जो थे, उस ईयर के लिहाज से भी काफ़ी एक्साइटेड थे। और अब ये राइट हैंड ड्राइव, स्टिल अ सीपीयू बट अ राइट हैंड ड्राइव, और अभी भी इन माई वेरी फेवरेट कलर जो इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है उसमें। और अभी भी जो इसकी लुक्स है ना, वो मुझे देख के इसको मेरी एक्साइटमेंट का लेवल उन्होंने बढ़ा दी है। तो बेसिकली ये गाड़ी जो थी, ये पहले सीबीयू थी, उन्होंने कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट बाहर की स्पेक से यहाँ पे मंगाया, उसको टेस्ट आउट किया। लेफ़्ट हैंड ड्राइव थी, खुद चलाते रहे, खुद इसका उन्होंने रोड पर टेस्ट किया, थोड़ी सी हमें भी चलाने को उससे मिली। तो एक अपने बॉडी सेगमेंट में और अपनी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था। और अब जो है इसको राइट हैंड ड्राइव में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है और बहुत जल्द इसकी लोकलाइजेशन भी हो जाएगी। बट दिस सीपीयू यूनिट इज़ मेंट फॉर पाकिस्तानी मार्केट, मतलब कि जो उन्होंने पहले सीखा अब उन्होंने अप्लाई किया है इस सीपीयू यूनिट में, और अभी भी इसको थोड़ी सी टेस्टिंग के बाद बहुत जल्द जो है वो लोकलाइज करने लगे हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू, मेरा नाम है बहराम अली और मैं आपको आज इंट्रोडक्शन देता हूँ टू द सीरीज़ 3 जो कि DFSK के प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ये वाकई ही ट्रूली फ़र्स्ट लुक इम्प्रेशन है इस गाड़ी का, क्योंकि ब्रोशर आया था मेरे पास और उसके बाद गाड़ी जो है ये अभी सुबह ही डिलीवर हुई है और मैं सिर्फ ऑफिस से यहाँ तक चला के लेकर आया हूँ। तो जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में मेरा ओपिनियन है, या जो भी चीज़ मैं फाइंड आउट करूँगा वो आपको इन रॉ डिटेल जो है वो बताऊँगा। तो अगर हम इसकी एक्सपीरियंस से स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो है इसकी ये जो ग्रिल पे जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत मज़े के, और दिस इज़ completely covered up because I forgot to mention that this is a completely EV, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। there is no combustion engine। बैजिंग आ जाती है नीचे, जो है ये फ्रंट कैमरा आ जाता है। सेरिस इसका नाम है, सीरीज़ 3 जो है टू बी वेरी स्पेसिफिक, उसकी नंबर प्लेट आ गई। और अगर आप यहाँ से इसकी हेडलाइट और यहाँ से ये अगर आप देखें DRLs देखें तो आपको समझ आ गई होगी कि किस फैमिली से बिलोंग करती है। अगर आपको नहीं आई तो मैं बताता चलूँ तो ग्लोरी 580 प्रो की भी कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज फ्रंट से इसी तरह की थी, क्योंकि दोनों की पेरेंट कंपनीज जो हैं वो सेम है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम आएँ तो दीज आर द DRLs, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपकी LED लाइट्स और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं। और ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, दिस इज़ द इंडिकेटर, LED इंडिकेटर। और नीचे ये भी LED स्ट्रिप जो है इट वर्क्स एज अ DRL। उसके इर्द गिर्द जो है देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग है, मतलब कि मैट फिनिश में सिल्वर लाइनिंग है। और नीचे ये जो आपको प्लास्टिक का जो है, जो SUV के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये ना डालें तो SUV लगती नहीं है। तो ये क्लैडिंग्स आ जाती हैं विच गोज़ ऑल द वे अराउंड, ताकि इसको एक बीफी लुक मिल सके। तो अगेन कलर बहुत खूबसूरत है इसका। अगर हम क्लोज आके देखें तो इसमें जो फ्लेक्स हैं और वो सब कुछ, मतलब कि मुझे यार ये कलर वैसे ही बहुत पसंद है, मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसके अलावा फ्रंट पर जो हैं वो पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। यहाँ से अगर आप इसको रिमूव करें तो वो टो हुक लग जाता है। और अगर हम अगेन इसके फ्रंट की लुक देखें तो काफ़ी एक होता है ना डिसेंट, बट द लुक विच गेट्स यू एक्साइटेड, ये इसका वो वाला सीन है। साइड पर आएँ तो अ वेरी, जिसे कहते हैं ना, वेल डिज़ाइंड अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, जिसके ऊपर अगेन सीरीज़ की ब्रांडिंग है। 5 लैगनेट्स आ गए, पीछे डिस्क ब्रेक आ गई। और इसका जो फिनिश है दैट इज़ इन मेटालिक ग्रे, डार्क ग्रे सॉर्ट ऑफ कलर जो है। और इसका जो साइज़ जो है दीज आर 18 इंचेस। और उसके अलावा जो इसके ऊपर टायर है दैट इज़ 225/55 की प्रोफाइल है। क्लैडिंग्स जो हैं वो सारी ऑल द वे जो है वो साइड पे जो है वो चल रही हैं। बट अगेन अगर आप इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो साइड से फिर जो है वही ग्लोरी वाली आपको जो है वो समझ आ जाती है कि ये उसी फैमिली से बिलोंग करती है। मेरी जेब में असल में चाबी इसकी पड़ी थी, वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो अगर इसका आप ये अनलॉक बटन जो है प्रेस करके रखें तो वो सारी विंडोज़ जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, जो हो चुकी हैं। बट अच्छी बात है, अगर हम इसको प्रेस करके रखें तो ये क्लोज़ भी हो जाती हैं। तो ये भी इसके अंदर फंक्शन है। जो ऑल द वे नहीं हुई, मेरे ख्याल से इसको दबा के रखना पड़ता है। ये लें, ये तो क्लोज़ हो गई। यहाँ पर आएँ तो साइड मिरर में जो है वो इंटीग्रेटेड LED टर्न सिग्नल है। ऊपर जो है वो पेंटेड ब्लू पेंटेड पार्ट है। नीचे जो है पियानो ब्लैक का फिनिश आ जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो फिर उसमें बटन दब गया तो सब कुछ अनलॉक हो गया, तो यहाँ पे 360 कैमरा आ जाता है।
साइड पर आएँ तो यहाँ पर डोर हैंडल आ गया और इसके अंदर जो है ये लॉक अनलॉक का उन्होंने स्मार्ट एंट्री भी दी गई है और उसके अलावा फ़िज़िकल की भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर साइड पर 2 बड़ी प्रोमिनेंट कैरेक्टर लाइंस हैं। एक तो ये चल रही है सारी, ठीक है, जो पिछली लाइट तक फिनिश होती है। उसके नीचे एक ये पूरा कर्वेचर जा रहा है जो कि बहुत इसको ना एक होता है ना कि सिंपल ब्लैंक डिज़ाइन को भी एक मतलब कि अच्छी स्पोर्टी लुक दे देता है, वो है। उसके अलावा यहाँ पर आपको अगेन पियानो ब्लैक का फिनिश मिल जाएगा। नीचे क्रोम की सारी लाइनिंग चल रही है और यहाँ पे पियानो ब्लैक है। ऊपर आपके रूफ रेल जो हैं दैट इज़ अगेन इन सिल्वर, ताकि वो जो एक डिज़ाइन फ़िलॉसफी चल रही है ना, सिल्वर ब्लू पियानो ब्लैक और फिर मैट फिनिश क्लैडिंग, वो हर जगह मिक्स हो रही है। बट यहाँ पर आके जो है वो बहुत एलिगेंटली जो है ये कर्व को दिया गया ताकि जिसकी रेयर क्वार्टर विंडो है उसको बहुत छोटा कर दिया जाए। अगेन इट्स ए बी सेगमेंट की गाड़ी, पीछे अगर इतनी विंडो को बड़ा या छोटा करने से आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आई लाइक द डिज़ाइन जो साइड से मतलब कि अगेन अच्छी लगती है। पीछे आए सबसे पहले तो है जो शार्क फिन एंटेना आ गया, जिसका साइज़ थोड़ा सा कम है। उन्होंने कहा यार लोग ज़्यादा ना कहें कि यार बहुत प्रोमिनेंट जो है वो शार्क फिन एंटेना है। हाई माउंट जो है वो ब्रेक लैंप आ गया, स्पॉयलर है, ठीक है। अगेन पियानो ब्लैक का फिनिश है, कम्प्लीटली वो लावा लाइट्स और एलईडी रे लाइट्स हैं। सीरीज़ 3 की बैजिंग आ गई, ठीक है। अगेन सीरीज़ के यहाँ पर भी जो है वो पूरा मोनोग्राम आ गया और अगेन इसका जो पिछला पूरा डिज़ाइन है, एक और डिज़ाइन एलिमेंट है इसके रेयर पे जो आपको जिससे प्रॉपर लगेगी कि ग्लोरी की छोटी गाड़ी है ये। यहाँ से अगर हम इसको अगेन नो पावर वुड बट स्टिल अगर इसको मैनुअली ओपन करें तो आपको याद आएगा ग्लोरी 580 में भी इसी तरह से जब ओपन करें तो सारा वो पिछला हैच जो है ओपन हो जाता है। इसके यहाँ पर देखें तो कार्बो सेपरेटर आ गया, उसके नीचे इसका चार्जर पड़ा है जो इसकी स्लो चार्जिंग के लिए हेल्प करता है। इसको यहाँ से उठाएं तो इसके नीचे जो है आपकी स्टपनी आ जाती है, सारे इसके जैक्स वगैरह और सारी जितने टूल्स आपको चाहिए होते हैं चेंज करने के लिए वो सब कुछ पड़ा है, ये हमने रख दिया। अगेन दिस इज़ अगेन मैनुअल, जिसमें इसका वेट भी कम रखा गया और थोड़ी सी इसकी कॉस्ट भी कम रखी गई है। उसके अलावा अगर हम इसको बंद करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका रिवर्स कैमरा आ गया, रेयर वाइपर है। नीचे चलें तो ये इसके टर्न सिग्नल्स, रिवर्स, फॉग लैम्प्स, सब कुछ इसके अंदर आ गया और रेयर पार्किंग सेंसर्स भी हैं। अगेन इट्स अ ईवी। तो अगर हम इसको नीचे से देखें तो देयर इज़ नो एग्जॉस्ट और वैसे भी काफ़ी फ्लश डिज़ाइन है ताकि इसके एरोडायनामिक्स को बेहतर किया जाए। और अगर वो फ्रंट पर अगर आप देखो तो ये फ्रंट सस्पेंशन बीम के बिल्कुल सामने जो है इसके अंदर जो इसका बैटरी पैक है और यहीं से सारा जो है जूस जो है वो इसकी पावर का वो निकलता है। तो इसके एक्सटीरियर का वॉक अराउंड तो हो गया, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो इसकी जो भी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो भी डिस्कस करते हैं, इसके फीचर्स, इसकी हर एक चीज़ जो है वो अंदर बैठ के करते हैं क्योंकि बाहर धूप भी है और मेरा पसीना भी आ रहा है। तो लेट्स ट्राई इट आउट। तो सबसे पहले हमने इसके DRL जो हैं वो पिक्चर्स के लिए ऑन किए हुए थे, उसको हम ऑटो पे कर देते हैं और इसको यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट बटन है। ये फ्रंट स्क्रीन पे जो है इसकी एनिमेशन आ जाती है बड़ी प्यारी सी और ये सारा इसका जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया है और यहाँ पे है इसकी फ्लोटिंग स्क्रीन। अब सबसे पहले अगेन शीशे ऊपर करते हैं जो कि सारे चारों के चारों जो हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड सब ऑटो हैं। और सबसे पहले उसके बाद हम चलाते हैं इसका AC और यहाँ से हम इसके टच स्क्रीन को अगर हम यूटिलाइज़ करें तो AC को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी नाइस, अगेन नहीं पता था क्योंकि पहली दफ़ा देख रहे हैं। तो ऑफ़ का बटन भी है, अगर आप इसको यहाँ से करें तो दिस मार्क्स इट ऑफ, यहाँ से ऑन करें तो ऑन हो जाती है। टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल लग रहा है इसके अंदर, बिल्कुल सही है, ड्यूल नहीं है, ठीक है। उसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, राइट साइड पे इसका मीडिया प्लेयर आ जाता है और यहाँ पे इसका होम का बटन है, होम से कुछ नहीं हो रहा। यहाँ से इसकी ऐप्स ओपन हो जाती हैं, AC, रेडियो, गैलरी, वीडियो, ब्लूटूथ। ये वैसे जो ग्लोरी 580 प्रो में जो सारे मसले थे उससे तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसका रिस्पॉन्सिव भी है। और उसके अलावा कार ऑटो, DVR समथिंग कुछ है इसके अंदर। अगर इसको हम ये करें देयर इज़ नो एक्स्ट्रा स्क्रीन और इसकी कस्टमाइजेशन मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा है और
ब्राइटनेस लेवल आप कर सकते हो वेरी नाइस, फुल कर देते हैं, ब्लूटूथ ऑन है, वाईफाई हॉटस्पॉट सब कुछ है, स्क्रीन भी ऑफ कर सकते हैं इसके अंदर। उसके नीचे आ जाएं तो ये बड़ा एक टर्बाइन डिज़ाइन जो होता है उस तरह के वेंट्स हैं, बीच में जो है वो आपकी हैज़र्ड इंडिकेटर है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है अगेन उन्होंने बड़ा मिनिमलिस्टिक सा रखा हुआ है। उसके अलावा जो इंटीरियर अगर आपको मैं थोड़ा सा वाइड होके दिखाऊं तो ये जो बेसिकली जो मेजर चेंज किया गया, एक तो सबसे पहली बात है वहाँ से स्टीयरिंग हट के यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके अलावा जो इसके अंदर ये जो डिफरेंट टोन्स क्रिएट की गई ना, ताकि ये एक बी सेगमेंट की जो ईवी क्रॉसओवर एसयूवी है ये बड़ी लगे। और वैसे भी जनरली हमारे यहाँ पर जो है वो लोगों को ये वाला शेड पसंद आता है, ठीक है। तो ऊपर जो है इट्स अ हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड, नीचे इट्स अ सॉफ्ट ये लेदर सॉर्ट ऑफ मटेरियल है, ठीक है। नीचे अगेन ये पूरी स्ट्रिप आ जाती है जिसमें वो ब्रश्ड एल्यूमिनियम सिल्वर मैट फिनिश का जो है वो फिनिश दिया गया है। फिजिकल बटन्स आ गए, इसमें डिस्प्ले है, टेलीफोन, मीडिया कंट्रोल सारे ये आगे, और ये होम का बटन है, मतलब कि आप अगर आपने टच स्क्रीन नहीं यूज़ करनी तो आप यहाँ फिजिकल बटन्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन फिजिकल बटन्स के नीचे जो है यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा ये पैड दिया है जिसमें जो है वो एक मॉडर्न नीड, क्योंकि आपने फ़ोन जो है वो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों में देयर इज़ नो कंपार्टमेंट या देयर इज़ नो स्पेस जहाँ पे आप प्रॉपर्ली स्टोर कर सकें। तो यहाँ पे फ़ोन है मेरे पास और यहाँ पे मैं रखता हूँ इसको, ठीक है। तो ये इसने बीप किया, और ये जो राइट साइड वाला सेगमेंट है दिस इज़ वायरलेस चार्ज कैपेबल। लेफ़्ट साइड बस वैसे ही है, सिर्फ आप फ़ोन रख सकते हैं। उसके नीचे अगर आप देखो तो ये, अगर आपने हमारे रिसेंटली BMWs के जो रिव्यूज़ देखे हैं तो उसके अंदर आपको ये गेयर नॉब इस तरह की नज़र आएगी, बट दिस इज़ अ प्लास्टिक बट अ वेरी गुड एडिशन के गाड़ी को ना एक्सपेंसिव लुक देती है। राइट साइड पे आप देखो तो ये दोनों जो हैं अगेन क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं, ड्राइव मोड्स हैं, 360 कैमरा इसको कर सकते हैं, ऑटो होल्ड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा दिस इज़ फॉर अगेन एसी कंट्रोल, अगर आपने कम्प्लीटली इसको शट ऑफ करना है, ठीक है। इसको प्रेस करें दोबारा नहीं होगा, बट यहाँ से अगर हम इसके फ़ैन स्पीड को ऊपर करें तो दोबारा से क्लाइमेट कंट्रोल चल जाता है। ऑटो का बटन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक है। अच्छा, इसकी गियर सिलेक्शन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम स्क्रीन पे दोबारा वापस आएँ तो सबसे पहले ये कि अगर आप बीच में देखें तो एक गाड़ी बनी हुई है, उसका बॉनेट जो है वो खुला हुआ है, क्योंकि अभी हम पिक्चर्स ले रहे थे, मेरे ख्याल से मेरे से सही तरीके से बंद नहीं हुआ तो उसकी वार्निंग है। उसके अलावा जितने 4 डोर्स हैं और पिछला हैच है उस सब की वार्निंग यहाँ पर आएगी। राइट साइड पर अगर हम देखें तो मीडिया बटन्स, ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का आ गया। रेडी मींस क्योंकि अगेन इट्स अ ईवी, तो इसके अंदर पेट्रोल पावर्ड कोई इस तरह की इनपुट नहीं होता, तो आपको जब यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है तो उस वक्त गाड़ी इज़ रेडी टू ड्राइव। आउटसाइड टेम्परेचर आ गया। उसके अलावा इसके लेफ़्ट साइड पे जो है काफ़ी आप मोड्स जो हैं वो देख सकते हैं। TPMS है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें एवरेज है सब कुछ। उसके नीचे बैटरी की क्या चार्जिंग है, कितना पावर आउटपुट आप ले रहे हो, गेयर सिलेक्शन आ गई, ट्रिप आ गया, ओडोमीटर आ गया, और सीट बेल्ट वार्निंग्स आ गई। उसके ऊपर जो है इसके ऊपर टाइमिंग भी इन्होंने दी हुई है। और राइट साइड पे अगेन इसका जो है वो AC वेंट आ जाता है। अगर राइट ड्राइवर साइड का डोर कार्ड दिखाऊं तो यहाँ पे आपका ओपनिंग लैच है, सारी पावर विंडोज़ के बटन्स हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी इसकी हेडलाइट की एडजस्टमेंट्स आ गई, मिरर की एडजस्टमेंट्स आ गई, प्लस इसमें जो है वो हिल डिसेंट असिस्ट भी है, हिल असेंट असिस्ट भी है, पार्किंग लेन वार्निंग आ जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, और स्टीयरिंग के राइट साइड पे मीडिया बटन्स हैं, लेफ़्ट साइड पे फ्रंट स्क्रीन को आप ऑपरेट कर सकते हैं। बीच में अगेन इट्स अ वेरी हैंडसमली डिज़ाइंड स्टीयरिंग। ऊपर जो है देयर इज़ नो टेक्सचर बट इट्स वो लेदर स्टिच रैप्ड स्टीयरिंग, और जहाँ पे आपने होल्ड करना है दैट इज़ परफोरेटेड, ताकि आपको कुछ थोड़ी सी वो बेहतर एक तो ग्रिप मिल सके, प्लस आपकी जो स्वेटिंग का सारा सीन है वो बेहतर हो सके। राइट साइड पे जो है लाइट कंट्रोल्स हैं, लेफ़्ट साइड पे वाइपर कंट्रोल्स हैं, जिसमें आप रेयर वाइपर को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बीच में सारा पियानो ब्लैक डिज़ाइन है, विच आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत जल्दी, एक तो हैंड प्रिंट स्मजेस तो ज़रूर आएंगे बहुत जल्दी, बट स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें। अच्छा, यहाँ से हम ऊपर चलें तो ये फ्रंट पे जो है ये आ जाता है आपका वाइज़र। उसके अंदर ये वैनिटी मिरर है विद अ लाइट, जो कि अच्छा एडिशन है।
लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये एलईडी इंटीरियर लाइट्स आ गई हैं, डोर पे अगर आपका सिलेक्शन बटन आ गया, फुल पैनोरामिक सनरूफ है जिसकी शेड आप यहाँ से हटा सकते हैं, इसको ओपन करना है, उसके बाकी फंक्शंस यहाँ पे आ गए। ग्लास सन ग्लासेस होल्डर आ गया है। ग्लव बॉक्स भी देख लेते हैं, ग्लव बॉक्स में सब पर्चियाँ पड़ी हुई हैं अन्य वाह, बट अच्छा डिसेंट इसके अंदर जो है जगह है। उसके अलावा अब रह गया है इसके पीछे जाना। अब हम आ गए हैं इसके रेयर पर। तो जो इसकी एक और मज़ेदार चीज़ है कि जो दोनों फ्रंट सीट्स हैं, ड्राइवर और पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हैं, 6 वे पावर्ड हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो फ्रंट रो है दैट इज़ हीटेड, मतलब कि सर्दियाँ तो यहाँ पे बहुत थोड़ी आती हैं, बट स्टिल दे हैव एडेड अ हीटेड सीट फंक्शन। और पीछे आएँ तो ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट मेरी हाइट के लिहाज से देयर इज़ एम्पल हेडरूम, लेग रूम अच्छा है, मैं अपनी टांगें स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। अगर हम इसके रेयर डोर कार्ड पर आ जाए, अगेन वो सॉफ्ट लेदर स्टिचिंग वाला डिज़ाइन कंटिन्यू करता है। स्पीकर्स आ गए और रेयर एसी वेंट्स भी हैं जिनको आप ये मैनुअली एडजस्ट करके ओपन क्लोज करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके नीचे जो है वो चार्जिंग जो है वो सॉकेट भी उन्होंने दी हुई है। अच्छा, उसके अलावा बीच में अगर आप देखो तो अगर हम इस सीट बेल्ट को ओपन करें तो बीच में जो है ये आर्मरेस्ट आ जाता है जिसके अंदर कप होल्डर्स भी हैं, मतलब कि कप होल्डर्स में बहुत ज़्यादा है, मतलब अन्य वाह उन्होंने कप होल्डर्स दिए हुए हैं। 3 हेडर्स आ जाते हैं। पिछली सीट्स भी परफोरेटेड तो हैं बट देयर इज़ नो हीटेड वेंटिलेटेड का फंक्शन यहाँ पर। उसके अलावा 6 एयरबैग्स हैं, ड्राइवर पैसेंजर, 2 आपके इस पिलर में, 2 आपके इस पिलर में। उसके अलावा ग्रैब हैंडल्स हर जगह आ जाते हैं। और अगर आप ये देखें तो अच्छा, ये वैसे मज़े की बात है कि ये एलईडीज़ नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा एक वो है कि शायद मुझे एक वो एलईडी की जो कूल लाइट है वो मुझे पसंद है। अच्छा, अब आते हैं इसकी थोड़े सा जो बैटरी पैक और इसकी रेंज और उसकी तरफ। बाकी तो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं जो है कि काफ़ी अच्छा है, बाहर से भी अच्छी है, अंदर से भी आपको फील मज़े की आती है। इट्स अ बी सेगमेंट क्रॉसओवर एसयूवी जो कि फुली इलेक्ट्रिक है। तो इसका जो डायरेक्ट कंपैरेटर है वो अभी MG ZS EV बनता है, जिसका अभी रिसेंटली जो है वो एक फेसलिफ्ट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, बट दैट इज़ स्टिल अ CBU। इसको इन्होंने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मोस्ट प्रॉब्ली इन दिसंबर, इन सम डेट ऑफ दिसंबर जो है वो लोकलाइज कर देंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट डिटेल्स एज वेल, क्योंकि इसके बाद मेरे बाद सुनील भाई की भी एक वीडियो रिकॉर्ड होनी है इस पे, जिसपे वो इसको ड्राइव भी करेंगे। आई एम नॉट ड्राइविंग इट, ठीक है, बट जो ड्राइविंग इंप्रेशंस हैं, जो भी उनकी फीडबैक है वो देंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और उसके अलावा इसका जो बैटरी पैक है दैट इज़ 49.3 किलोवाट आवर्स, ठीक है, जो कि कंपनी क्लेम करती है दैट इज़ गुड फॉर 400 प्लस किलोमीटर्स ऑफ रेंज, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और इसकी जो टोटल आउटपुट इन हॉर्स पावर है दैट इज़ 160 हॉर्स पावर और 300 प्लस न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, मतलब कि व्हेन यू कम टू ईवी तो टॉर्क तो आपको बहुत अच्छा है। और 160 हॉर्स पावर इज़ नॉट अ बैड और नॉट अ बैड फिगर। बट जो सबसे ज़्यादा इसकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इसके 400 प्लस किलोमीटर की एवरेज है, जो कि मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छी डिसेंट एवरेज है। क्योंकि इस साइज़ ऑफ एसयूवी, क्योंकि अब रश बढ़ता जा रहा है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कंजस्टेड होती जा रही हैं, तो एक नॉमिनल साइज़ में जिसमें एक अच्छी ऑप्शंस के साथ जो है आपको ईवी रेंज भी अच्छी मिल रही है, ताकि आप इसको 0 टू 80 अगर आप चार्ज करते हो 6 से 8 घंटे में, और इसमें अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की भी ऑप्शन मौजूद है, जो कि आपके 30 टू 45 मिनट जो है 0 टू 80 कर देती है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी यहाँ पे आ रही है। आई एम प्रिटी श्योर कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि एट फर्स्ट इम्प्रेशन इसने मुझे तो काफ़ी इम्प्रेस की है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी ऑफिस से यहाँ तक आने तक थोड़ी सी अनॉय की हैं। एक तो इसके अंदर ना वो अजीब सा ये कोई आवाज़ है, आप वो आर्म रेस्ट पे अपना आर्म रेस्ट करते हो और उसके बाद जब जो ही खड्डे आते हैं ना, तो ये अजीब सी चींची चीज़ आवाज़ निकाल रही है। प्लस स्टेयरिंग पे जो इसके बटन्स हैं ना वो आप रोलिंग एक्शन के तरह के बने हुए, बट बेसिकली उनको आप टैप करते हो, टैप तो नहीं, मतलब कि उनको आप पुश करते हो फॉर ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा कम करने के लिए। अगर वो वाकई बने ही एक सर्कुलर डिज़ाइन में और वो रोल ही कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था,
ठीक है, बट वो एक थोड़ा सा एक वो अनोइंग सेशन है। और प्लस उसके अलावा जो है एक मेरे लिहाज से, आई नो लोगों को ये बेज इंटीरियर बहुत पसंद है, बट मेरे लिहाज से ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहुत इसका ख्याल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। बट अगेन इसकी बड़ी रूमी सी फील है। तो उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करें, एयरबैग्स मैंने आपको बता दिए, हिल डिसेंट असिस्ट, हिल असेंड असिस्ट, उसके बाद लेन डिपार्चर वार्निंग, ठीक है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, पार्किंग सेंसर्स, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ों से ये भरी पड़ी है ताकि आपकी ड्राइविंग प्लेजर को बेहतर बनाने के साथ साथ सेफ भी बनाया जाए। तो ये था सीरीज़ 3 का जो है एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन वीडियो, क्योंकि मैंने कोशिश की कि इसको जितना मैं रॉ तरीके से आप तक पहुंचा सकूं तो उस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करें और चीज़ों को फाइंड आउट करें। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीटी श्योर कि जो हम इसके एक्सपर्ट रिव्यू में बहुत बेहतर कर सकेंगे, और जब ये गाड़ी प्रॉपर्ली सीकेडी लॉन्च होगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर लेके आएंगे। तो इसका फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, जो नेक्स्ट शूट हो रही है सुनील साहब के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात